स्कूल बसों में नियमों का पालन को लेकर के सरकार ने जो है सख्ती बढ़ा दी है और अब 5 दिन का शेड्यूल जारी किया है कि जो स्कूलों के लिए जो स्कूल बसें चलती हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए, उन बसों में नियमों का पालन करने के लिए स्पेशल एक अभियान चलाया जाएगा। 5 दिनों में बसों की पासिंग की जाएगी और इस दौरान बसों की पासिंग में बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। बसों के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए और क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके लिए हम यहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि सरकार ने जो नए निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार किन किन बातों का ध्यान अभी बसों की पासिंग के दौरान रखा जा रहा है। हम आरटीए कार्यालय में पहुंचे हैं जहां आज भी रामनवमी की छुट्टी है, इसके बावजूद छुट्टी के दिन जो है बसों की पासिंग की जा रही है। तो हम यहाँ जो कर्मचारी उनसे बात करते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। क्या डेजिग्नेशन आपका? वर्क्स मैनेजर हरियाणा रोडवेज कैथल। तो आपकी पहले तो बसों में पासिंग की ड्यूटी नहीं थी, अब स्पेशल लगाई गई है। अब एमवीआई नए होने के कारण तो ऊपर से पीएसटी से आदेश हुए हैं, जहाँ भी एमवीआई नहीं है वहाँ पे वर्क्स मैनेजर खुद अपना आप को करेंगे। इसलिए हमने इन गाड़ियों के 24 कार के इंस्ट्रक्शन है और जो इनके नियम है वो सारे नियमों के अनुसार बसों को चेक करते हैं और इनको सारे को चेक करके तभी इनको आगे के पासिंग के लिए करते हैं। तो पासिंग के बाद ही बस जो है रोड पे चलने लायक रहे। चलने के थोड़ा सर वो नॉर्म्स बताएं बारीकी से जो सरकार ने नए पहले भी जारी किए हुए थे और अब दोबारा से फिर जारी किए हैं कि बसों में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए ताकि किसी प्रकार का हादसा ना हो और हादसे के दौरान यदि कोई होती है छोटी मोटी मिस हैपनिंग उसमें बच्चों की हेल्प मिल सके। वो शुरू से ही है, कोई नए नहीं जारी किए, पहले से है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 5 ईयर से एक्सपीरियंस होना चाहिए, अटेंडेंट होना चाहिए, अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेम प्लेट, ड्राइवर कंडक्टर्स का नेम प्लेट होनी चाहिए, वैलिड आरसी होनी चाहिए, वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वैलिड स्पीड गवर्नर एज पर नॉर्म्स जो भी हैं, वैलिड कलर एज पर नॉर्म्स, टायर्स कंडीशन गुड होनी चाहिए, सारी की सारी ब्रेक। एक बार हम ना सर एक तो जो पेरेंट्स हैं और एक स्कूल संचालक है उनके लिए पूरे के पूरे नियम बताना चाहते हैं ताकि ये वीडियो देख करके वो अवेयर रहें कि जब बच्चे को उस बस में बैठाते हैं तो पेरेंट्स किस बात का ध्यान रखें और स्कूल वाले भी यहाँ बस पास करवाने से पहले यहाँ आए तो अपनी बस में वो चीज़ें अपडेट करके ही यहाँ आए ताकि बस पास करने में उनको दिक्कत ना आए। एक बार सारे नियम बता दीजिए। ये कल आरटीओ ऑफिस से न्यूज़पेपर में सभी में जारी कर दिया वीडियो में हम जैसे आपने 5-6 बताया। हाँ, 27 रूल्स हैं, सभी के सभी का हमें पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है जैसे बच्चों की सेफ्टी के लिए और सारे नॉर्म्स पूरे हों। स्कूल बस ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, उस पे मॉडिफिकेशन इन फ्रंट बैक साइड किसी तरह का नहीं होना चाहिए। पुलिस एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम, व्हीकल ओनर कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले इनसाइड एंड आउटसाइड, चाइल्ड हेल्पलाइन और डिस्प्ले एवरी स्कूल बसेस, लेडीज हेल्पलाइंस, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल, स्कूल बस और ऑन स्कूल ड्यूटी मेंशन, नंबर प्लेट्स, रूट बोर्ड, टाइमिंग डिस्प्ले, फर्स्ट एड बॉक्स विद मेडिकल मेडिसिन्स और वाइपर्स इन वर्किंग कंडीशन, इंडिकेटर्स इन वर्किंग, रिफ्लेक्टिव टेप्स, हेडलाइट्स एंड बैकलाइट्स आर वर्किंग, ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक आर वर्किंग, टायर कंडीशन गुड, हॉर्न वर्किंग कंडीशन, फायर सिलेंडर दोनों में आगे पीछे, जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर एज पर रूल्स, वैलिड इंश्योरेंस, वैलिड पोल्यूशन, बस कलर एज नॉर्म्स, वैलिड रूट परमिट। ये सभी के सभी 27 जो रूल है इनकी कॉपी मैं आपको दे देता हूँ एक, और ये सभी हमने जारी किए हैं और ये सभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो बसों में सर आपने जैसे बस चेक की है, कोई वो जो मेजर चीजें हैं जो हादसों से बसों को बचाती हैं वो मेन पॉइंट्स थोड़ा सा आप बता दें कि जाकि आपको टेक्निकल नॉलेज होगी इस बात की। अभी तक 4 बसें आई है हमारे पास जो कि लगभग न्यू कंडीशन में आई हैं, जिनमें ऑलरेडी पहले इसमें स्कूल सभी ध्यान रखे हुए हैं क्योंकि पहले की सरकार सख्त है और पहले भी बसों के करते हैं, ये तो कोई छोटा मोटा कहीं हो जाता अलग बात है, लेकिन इसमें सभी पूरे मिले हैं। तो जैसे बसों के सामने छोटी छोटी लाइटें लगाई हैं, ये पहले कम दिखती थी, ये इनका क्या पर्पज है? एक्स्ट्रा लाइट्स होनी नहीं चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पास नहीं करते उन गाड़ियों को, आपने देखा होगा हम वहाँ उनको खुलवा देते हैं, हमारे पास यदि आती है तो एक्स्ट्रा लाइट नहीं होती। ऑलरेडी जो इनबिल्ट है बस के अंदर जो बस है, बस आते हैं उसमें प्रेशर ऑन नहीं होना चाहिए गाड़ी में, वो खासकर ध्यान रखते हैं। जो भी सरकार के नियम है उनके अनुसार ही पास करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अब हम जो स्कूल संचालक हैं बस पास करवाने आए हैं, राधा कृष्ण स्कूल के एमडी हैं सर, उनसे बात करेंगे लाभ सिंह लहलर जी से, जो पिछले 3-4 दिनों का घटनाक्रम था, स्कूल विरोध भी कर रहे थे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नसीब जी। सबसे पहले तो मैं आपका कैथल खबर की ओर से इन सभी आपके दर्शकों का
हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमारे को बहुत सहयोग दिया और स्कूलों की जो परेशानी थी उसको उठाया। मैं सबसे पहले तो अपने ट्रांसपोर्ट विभाग का, प्रशासन का और विशेष तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारी कमियां को, जो स्कूल में बसेज में जो कमियां थी उनको कमियों को दूर करने के लिए 10 डेज का समय दिलवाया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी स्कूल संचालक, सबसे जो स्कूल वाहन पॉलिसी है उनके सभी नॉर्म, जो प्रोटोकॉल है, जो मापदंड है, मेजरमेंट्स है, उनको पूरा करेंगे। उन मानकों को पूरा करके ही स्कूल बसेज ऑन द रोड पर आएगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल संचालक लापरवाही करेंगे, नहीं। बच्चे सबसे सर्वोपरि है स्कूल संचालक के लिए, जैसे माँ बाप के लिए, माँ बाप से भी बढ़कर स्कूल संचालक को अपने बच्चे प्यारे। अगर कोई ऐसा, जैसे कनीना में कोई ऐसा हादसा हुआ, उसकी रिकवरी नहीं कर पाते, हमें भी दुख है, हमें खेद है भाई, ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसी दुर्घटना या ऐसे इंसिडेंट पुनरावृत्ति ना हो। सभी स्कूल संचालक अपने मापदंड पूरे करके स्कूल बसेज को ऑन द रोड पर लेके आए। सर, शिकायतें रहती थी कि बसों को पासिंग के लिए समय नहीं मिलता, 1 महीने में 2 दिन होते हैं, और भी कई प्रकार की शिकायतें थी स्कूल वालों की कि जो पासिंग के दौरान प्रक्रिया है उसमें उलझाया जाता है। आज जो आप बस पास करवाने आए हैं, क्या क्या दिक्कतें रही, और प्रशासन ने स्पेशल अब 5 दिन का शेड्यूल जारी किया है? नहीं, जैसे मेरी नॉलेज के दौरान, जैसे मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो 5-6 बसेज पास हुई है। प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्ट विभाग का बहुत कोऑपरेटिव, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सभी स्कूलों को सहयोग दिया जा रहा है और सभी बार-बार इन्होंने तो बल्कि फोन करके हमें बुलाया कि सब उनको ग्रुप में डालिए और अपनी स्कूल बसेज पास करवाइए। और मैं ट्रांसपोर्ट विभाग का, प्रशासन का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमें टाइम दिया। टाइम ही हमारी एक डिमांड थी, जहां भी कमियां हैं, कोई प्रिक्वेशन है जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनको दूर किया जाए। उन्होंने टाइम दिया और बहुत अच्छे ढंग से अब बस पासिज कंप्लीट, जिनके नॉर्म कंप्लीट है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण से बसेज को पास किया जा रहा है। सभी हम MVI का, RTS, हम अपने मेघराम जी का, शिषपाल जी का, सेक्रेटरी साहब का, और जितना भी डिपार्टमेंट है, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इन्होंने बड़े अच्छे पोलाइटली ढंग से सभी को ट्रीट किया और सभी ड्राइवर्स को, कंडक्टर को, अगर छोटी मोटी कोई कमी है उनको बोला स्पेशल भाई ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे पास जो RT डिपार्टमेंट में शिषपाल जी, उनसे भी बात करेंगे, जो RT के अनुपस्थिति में जो है काम संभालते हैं। नमस्कार शिषपाल। नमस्कार, शिषपाल, शाखा सचिव RT कैथल। बताइए, अब जो नया, पहले तो एक शेड्यूल बता दीजिए, 5 के 5 डेट जो है। परिवहन विभाग की तरफ से दिनांक 17/4 को, 20/4 को, 21/4 को, 27/4 और 28/4 को विशेष पासिंग डे निश्चित किए गए हैं। इसमें कंप्लीट स्टाफ हमारा अवेलेबल है, कैशियर बैठा है, फीसें काटी जा रही हैं और किसी की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्कूल आ करके अपनी बस फॉर्मेलिटीज पूरी करके पास करवा सकता है। सर, पहले स्कूल वालों की शिकायत रहती थी कि RT की तरफ से, डिपार्टमेंट से समय नहीं मिलता, महीने में 2 बार मिलता है मुश्किल से, उसमें भी MVA गैर हाजिर हो जाते हैं। कई बार बसों को लेके जाते हैं, अधिकारी नहीं मिलते। बसों में कुछ जैसे 10-12 हज़ार का कोई सामान लगना है, उसकी जगह 3-4 हज़ार रुपये लेन देन करके सुविधाएं, वो चीज़ें अपडेट कर दी जाती थी। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और आप डिपार्टमेंट इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाएं? देखिए, ये इस प्रकार के एलिगेशन, इनकी कोई मान्यता नहीं है। ये जो आदमी अपनी गाड़ी में कमी दूर नहीं करना चाहता, वो दूसरे पर एलिगेशन लगाता है। दूसरी बात, प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को परिवहन वाहनों की पासिंग होती है, जिसमें ट्रक और अन्य वाहन होते हैं। उस दिन भी अपने स्कूल मालिक अपनी गाड़ी पास करवा सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को, प्रत्येक माह में 2 शुक्रवार भी निश्चित किए गए हैं, जिनको अपनी स्कूल बसें अपनी पास करवा सकते हैं। उसमें कई बार अब तो रहता था अब तक कि अधिकारी नहीं होते, कई बार गैर हाजिर होते हैं, तो बसों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कर्मचारियों की ड्यूटी लगी रहेगी, ताकि स्कूल वाले आएँ और उनको इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, ऐसा है, जो यहाँ पर मोटर वाहन निरीक्षक आता है, उसके पास अम्बाला जिला भी है, और उसके कुछ मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, या डिप्टी कमिश्नर अम्बाला ने उसकी कोई ड्यूटी लगा दिया, उस दिन तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो अकस्मात हो जाता है। लेकिन उसके अलावा फिर प्रत्येक में मान लो मंगलवार को उसकी ड्यूटी कहीं और लग गई, तो वो शुक्रवार को पासिंग कर देता है। ऑप्शन तो है।
स्कूल वाहन वाले अपने पासिंग करवा सकते हैं। अब शेड्यूल जैसे 5 दिन का जारी कर दिया है और कर्मचारियों की ड्यूटी भी जैसे रोडवेज से स्पेशल लगाई गई है, तो आने वाले टाइम में क्या क्या इस तरह की बातों को ध्यान रखा जाएगा और क्या ये रेगुलर रहेगा इस तरह का शेड्यूल? और स्कूल वालों से आपका अब क्या आह्वान रहेगा? देखिए, आगे की तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिन स्कूल बसों में कमियां हैं उनको शीघ्रता से दूर करने के लिए ये विशेष पासिंग अभियान शुरू किया गया है। आगे के लिए रूटीन में जो पासिंग डेज हैं वो फिक्स रहेंगे, वो अपने वाहन आकर के पास करवाएं, कमियां दूर करके, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले बसें इंपाउंड की गई थी उनको कब छोड़ेंगे, क्या प्रक्रिया उनकी? जो बसें इंपाउंड की गई हैं उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के छोड़ा जा रहा है, और जुर्माना भरवा करके कि भाई मैं अपनी बस का चालान भुगतना चाहता हूं और मेरी बस में जो कमियां हैं मैं आरटी ऑफिस में दूर करवा करके चेक करवा दूंगा। इस एश्योरेंस के साथ उसका रिटर्न में एश्योरेंस ले रहे हैं हम, और उसकी गाड़ी को हम जुर्माना भरवा के छोड़ रहे हैं। सर ये भी कुछ बातें सामने आई हैं कि जैसे जिस चीज़ के लिए 500 रुपये जुर्माना बनता है जिस नियम के उल्लंघना में, उसमें 20-20, 22,000, 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। ऐसी जो बसें पकड़ी गई थी 13-14, उसमें कोई राहत नहीं? देखिए, ऐसा है, जुर्माना हम अपनी मर्जी से फिक्स नहीं करते, वो ई चालान में ऑलरेडी सब वो फीड हुए हैं। जो कमी के अनुसार जुर्माना अपना आप सॉफ्टवेयर उठाता है, हम उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो अभी जो 5 डेट्स हैं इनके लिए क्या आह्वान करेंगे स्कूल वालों? 5 डेटों में मैं सभी स्कूल वाहन स्वामियों से और स्कूल संचालकों से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी बसों की सारी कमियां दूर करवा के हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करके इंस्पेक्शन करवा के अपनी पास करवाएं, और अपने ताकि बच्चों की पढ़ाई का भी कोई नुकसान ना हो। ट्रांसपोर्ट विभाग कैथल आरटीए ऑफिस की तरफ से एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। रिफ्लेक्टर है, लाइट पट्टी है, वो सारी बिल्कुल फ्री लगाई गई है। और मैं सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है स्कूल संचालकों से कि वो अपने टाइम पर आके सारी जो कमी है छोटी मोटी कंप्लीट करें। और जो हमारी एक विशेष मांग थी, वे हमें एक स्पेशल दर्जा दिया जाए पासिंग के लिए स्कूलों के लिए छुट्टी के दौरान, वो उन्होंने हमारी डिमांड्स को मान लिया। अब जो छुट्टियां हैं अब 17 हैं, जैसे 20, 20, 21 और 27, 28 और 29 शायद। अब अपनी जितनी बसेज रहती हैं वो पास करवाएं और सभी नॉर्म पूरे कंप्लीट करवा के अपने आरटीओ ऑफिस में लेके आए। मुझे लगता है कि ऐसे ना स्कूल वालों की तरफ से कोई परेशानी है और ना विभाग की तरफ से परेशानी है। मैं अब दोबारा पुनः इनका विभाग का धन्यवाद करता हूं। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी का विशेष तौर पर धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचाया। हम उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर ये जो बात बताई है लाभ सिंह जी ने, वो थोड़ा बताएं कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या फ्री दिया है स्कूल वाले, ताकि देखिए, जो स्कूल बसें हमारे पास पासिंग पे आ रही हैं उसमें हम रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहे हैं, कार्यालय में उपलब्ध हैं। जो रोड सेफ्टी बजट में आई थी वो आप देख सकते हैं, ये मिशन रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा बाई आरटीए कैथल, ये स्टिकर लगा है, इधर भी लगा है, उधर भी लगा है। और जो टेप है वो टेप भी लगाई जा रही है, जो रिफ्लेक्टर टेप लगी है भाई। जी बिल्कुल, ये फ्री दे रहे हैं? जी बिल्कुल फ्री लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि स्कूल वाले आए तो अपने इस पे खर्चा करके ना आए। बिल्कुल, ठीक है, जिस पे लगी उसको जरूरत नहीं है, जिस पे नहीं लगी वो हम लगा देंगे। फ्री लगा देंगे।